यहाँ बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे तो उनसा में दहशतगर्दों का पुलिस चेक पोस्ट पर हमला नाकाम। पंजाब पुलिस के जवानों ने हमला पसपा कर दिया है। दहशतगर्दों ने रॉकेट लॉन्चर्स, हैंड ग्रेनेड, लेजर लाइट गन समेत जदीद असलहा इस्तेमाल किया है। दहशतगर्दों की बुज़दिलाना हमले में 7 जवान जख्मी हुए हैं। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अहमद ने जंगी चेक पोस्ट का दौरा भी किया है और जवानों से मुलाकात की। पुलिस जवानों को खराजे तहसीन पेश किया गया है। यहाँ पर आपको अपडेट कर रहे हैं, दहशतगर्दों ने रॉकेट लॉन्चर्स, हैंड ग्रेनेड, लेजर लाइट गन समेत जदीद असलहा का इस्तेमाल किया, जबकि तोनसा में दहशतगर्दों का पुलिस चेक पोस्ट पर हमला नाकाम बना दिया गया है। में पुलिस जवानों का दहशतगर्दों को मुंह तोड़ जवाब। तोनसा शरीफ में जंगी चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने हजरत उमर फारूक चेक पोस्ट जंगी का दौरा किया, जहां उन्होंने दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाने वाले बहादुर पुलिस जवानों से मुलाकात की। आईजी पंजाब जवां मर्जी से दहशतगर्दों का हमला पसपा करने वाले जवानों से बगलगीर हो गए। आईजी पंजाब ने पुलिस एहलकारों को शाबाश देते हुए भरपूर हौसला अफजाई की और चेक पोस्ट पर तैनात तमाम जवानों को 50-50 हजार रुपए, जबकि जख्मी अहलकारों को 1-1 लाख रुपए इनाम दिया। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने चेक पोस्ट पर तामीराती काम जल्द मुकम्मल करने और मोर्चों को मजीद मजबूत करने का हुक्म दिया। इनका कहना था कि जंगी चेक पोस्ट पर पुलिस की इजाफी नफरी, बख्तरबंद गाड़ी और मजीद जदीद तरीन असला फराहम किया जाएगा। ये अगर आप थोड़ा सा वक्त को पीछे ले जाएं 2008, 9, 10, 11 तो दहशतगर्दी की क्या वेव थी। अब खैबर पख्तूनख्वा में अल्हम्दुलिल्लाह डाउनवर्ड ट्रेंड है। बलूचिस्तान को याद करें, डाउनवर्ड ट्रेंड है। कराची को देखें, क्लियर हो गया। सवात को देखें, क्लियर हो गया। न्यूली मर्ज डिस्ट्रिक्ट को फाटा कहते थे, साफ हो गए। तो इंशाल्लाह ताला इस मुल्क के दुश्मन बाहर भी हैं, इसकी तरक्की से भी खार खाते हैं। स्टॉक मार्केट उठ रही है, माशाल्लाह इकॉनमी तरक्की कर रही है। हमारे बैनुल अक़वामी जो मालियाती इदारे उनसे डील्स मुकम्मल हो चुकी हैं। इसको खार खाते हुए दुश्मन कभी किसी जगह पे आपको वार करेगा, कभी किसी जगह। कौम इकट्ठी रहेगी, नैरेटिव हमारा सामने है, ना पहले डरे ना अब डरेंगे। आईजी पंजाब का मजीद कहना था कि पंजाब पुलिस के जवान इनका फखर और महकमे का कीमती असासा हैं। दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हमले हमारा हौसला पस्त नहीं कर सकते। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर जंगी चौकी के बाद तुनसा अस्पताल पहुंच गए। उन्होंने जख्मी अहलकारों की इयादत की। इस दौरान वो जख्मी अहलकारों का माथा चूमते रहे। आईजी पंजाब ने जख्मियों को 1-1 लाख रुपए के चेक भी दिए। यहाँ हम बात कर रहे हैं जनूबी पंजाब के शहर तोनसा शरीफ में जंगी चौकी पर दहशतगर्दों के हमले के बारे में। हमले में एएसआई समेत 7 पुलिस एहलकार जख्मी हुए हैं। मुल्तान से ताल्लुक रखने वाले 3 जख्मी पुलिस एहलकारों को निश्तर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, हमले में एएसआई समेत 7 पुलिस एहलकार जख्मी हुए हैं। जनूबी पंजाब के शहर तोनसा शरीफ में जंगी चौकी पर दहशतगर्दों का हमला और जख्मी पुलिस एहलकारों को निश्तर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जनूबी पंजाब के शहर तोंसा में झंगी चौकी पर दहशतगर्दों का हमले में जख्मी होने वाले 3 पुलिस एहलकारों को निश्तर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। एडिशनल आईजी जनूबी पंजाब कामरान खान का कहना था कि बहुत बड़ा दहशतगर्द हमला था, लेकिन हमारे जवानों ने इसे नाकाम बना दिया। जख्मियों का इलाज निश्तर अस्पताल में जारी है। इस सारे वाक़े में आप देखें कि जी पंजाब पुलिस ने बहुत ही बहादुरी का काम अंजाम दिया है और उनका बहुत ही ज़बरदस्त अटैक था, वन ऑफ द बिगेस्ट अटैक्स जिसको उन्होंने फॉइल किया है। और इस हवाले से हम बिल्कुल रेडी थे। इस सिलसिले में हमें सीएम की तरफ से पूरी सपोर्ट रही। ये वाक़यात हमें पता लग रहा था दहशतगर्दी के होने का इम्कान है। उस हवाले से जो स्ट्रेंथ थी, पॉलिटिकल विल थी, उस पर हमें वसाइल दिए गए, जिससे हमने उनको चौकी को स्ट्रेंथन किया। निश्तर अस्पताल में जेर इलाज जख्मियों में एएसआई इमरान, कांस्टेबल तारिक और शाहिद मंजूर शामिल है। एडिशनल आईजी जनूबी पंजाब का इस हवाले से मजीद कहना था, हमारी जंगी चौकी महफूज और फंक्शनल है। 12 से 15 दहशतगर्दों ने हमारी जंगी पोस्ट है डिस्ट्रिक्ट डीजी खान में, जो डीआई खान की तरफ रास्ता जाता है उस पर, और हमारे जवानों ने बहुत बहादुरी से इसका मुकाबला किया है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ऐसा कोई नुकसान नहीं हुआ। हमारी पोस्ट भी अभी तक फंक्शनल है, मजीद स्ट्रेंथन कर दी गई है। निश्तर अस्पताल में जेर इलाज 3 पुलिस एहलकारों का ताल्लुक मुल्तान से है। 3 जख्मी एहलकार एलिट फोर्स में तैनात थे। हादसे में जख्मी दीगर 4 पुलिस एहलकारों का ताल्लुक डेरा गाजी खान से है। एडिशनल आईजी जनूबी पंजाब कामरान खान, आरपीओ सुहेल चौधरी और सीपीओ सादिक अली ने निश्तर अस्पताल में जख्मी पुलिस एहलकारों की इयादत की। कैमरामैन इरफान के साथ अमर खान, रोही, मुल्तान। है बहुत तलख बंदा मजदूर की औकात। जनूबी पंजाब समेत मुल्क भर में आज मजदूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। जिन मजदूरों के हुकूक का ये दिन मनाया जा रहा है वो जानते ही नहीं कि इनके हुकूक क्या हैं।
दुनिया भर में यकम मई को यौम मजदूर के तौर पर मनाया जाता है। यकम मई कारखानों, खेतों, खलिहानों, कानों और दीगर कारगाहों में सरमाए की भट्टी में जलने वाले लातादाद मेहनत कशों का दिन है। ये दिन मजदूरों की कामयाबियों और मुल्क की तरक्की में इनके किरदार को सलाम पेश करने का दिन है। फोर्टाबास के मजदूर आज भी अपने हुकूक से लाइल्म मेहनत मजदूरी करने में मसरूफ हैं। आज मजदूर डे है, फिर भी हम काम कर रहे हैं, मजबूरी है। हमें भी पता है आज छुट्टी का दिन है, क्या करें, बच्चे तो पालने हैं ना, मजबूरी है। महंगाई इतनी है कि एक वक्त का खाना है, एक वक्त का नहीं है। उच्च शरीफ में भी आज मजदूरों के हुकूक का आलमी दिन मनाया गया। इस दिन को मनाने का मकसद मेहनत कशों को इनके बुनियादी हुकूक से मुतालिक शाउर फराहम करना है। मजदूरों का कहना था कि वो अपने घर का चूल्हा जलाने के लिए सर्दी और सख्त गर्मी में भी घबराते नहीं, लेकिन इनको मेहनत का पूरा सिला नहीं मिलता। हमें नहीं पता कि आज छुट्टी का दिन है, हमारी कोई छुट्टी नहीं होती। छुट्टी करें तो बच्चों को कहाँ से खिलाएं। साकू इहो इल्म है जो साकू असां रोज़ी कमाऊं ते खाऊं। साकू इहो बस सब रात दा सुते सो सवेरे उठी ते असां ये रोज़ी कमाऊं ते बालें को यानी देसूं। कोई शायद पता कहनी जो आज छुट्टी का डी है फर्क था। गरीब आदमी ऐसे मजदूरी करने जिमें रोज मजदूरी करूँ, अज भी मजदूरी ते ऐसे निके निके साडे बाल हैं। अगर एक डी ऐसा ना कमाऊं साडे बाल किथू खावें, ना साकू कोई देंदे ते ना साकू देवन वाला है। अल्लाह दी जात दे सिवा कोई कह नहीं। हुकूमत अगर रेवे है तो असां इतना क्यों परेशान थी। वो ना साको हुकूमत ही टाइम दा जहा दी ते ना कोई राशन देंदी है, कोई शे साको मिले, राशन नहीं मिलदे तो अमीर आदमी को मिलदे, शफारती को मिलदे, कहीं गरीब को कहीं नहीं मिलदे। गाल है मजदूर आज भी भूख, अफलास और बेबसी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर है, मगर मजदूरों के मिसाल से बाखबर हुकूमत इनके हालात को बदलने के लिए कोई इकदामात उठाते नजर नहीं आ रही। दिहाड़ीदार मजदूर अपने हुकूक और कम उजरत मिलने पर परेशान दिखाई देते हैं। मजदूरों का कहना था कि वो अपने घर का चूल्हा जलाने के लिए सर्दी हो या गर्मी नहीं घबराते। अगर काम न करी तो इनके घरों का चूल्हा नहीं जलता, बच्चे भूखे रहते हैं। मेहनत मुशक्कत करने के बावजूद मेहनत का सिला नहीं मिलता। हुकूमत मजदूरों की मुआशी मुश्किलात कम करने के लिए 80-9 पॉलिसी मुरतब करे। मजदूरों के बच्चों को वज़ाहत देने के साथ इनके लिए नौकरियों का कोटा भी मुख्तस किया जाए ताकि मजदूर खुशहाल जिंदगी बसर कर सकें। मजदूरों के आलमी दिन पर भी मेहनत कश आराम से महरूम हो चुके हैं। रहमान खान में तोकीर अहमद माजूरी के बावजूद भी होटल पर काम करता रहा। सुबह से रात वक्त होटल पर तोकीर अहमद की मेहनत का अहवाल जानने के लिए देखिए आमिर भट्टी की खुसूसी रिपोर्ट। मजदूरों के आलमी दिन पर आज सरकारी छुट्टी है, मगर जिनका दिन मनाया जा रहा है उनके लिए छुट्टी का कोई दिन नहीं। तौकीर अहमद जैसा मजदूर आज भी काम कर रहा है। फालिज के बायस माजूरी की हालत में होटल पर बर्तन धोता, टेबल्स पर खाने देता और सफाई करता ये 30 साल मेहनत कश तौकीर अहमद है, जो सिटी पुल के करीब होटल पर वेटर का काम करता है। तौकीर अहमद कहता है कि बचपन से ही माजूर हूँ, लेकिन बूढ़े वालिदैन का सहारा बनने के लिए होटल पर पूरी लगन से काम करता हूं और मिलने वाली दिहाड़ी से घर का सर्कल चलाता हूं। मजदूरों का इस महंगाई में गुजर बसर करना मुश्किल हो गया। मैं इधर काम करने आया हूं और बहुत काम कर रहा हूं माशाल्लाह, और एक हाथ से सामान उठा के रखता हूं, चीजें मेहनत कर रहा हूं। ये मेरा हाथ शुरू से ऐसे है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैं काम कर रहा हूं। होटल मालिक अदनान जलील भट्टी का कहना था कि ऐसे माजूर अफराद जो अपनी माजूरी को कमजोरी नहीं बनने देते, हमें उनका साथ देना चाहिए ताकि वो भीख मांगने की बजाय मेहनत से कमाई कर सकें। सबसे ज्यादा मेहनत करने वाला मजदूर माली तौर पर सबसे ज्यादा कमजोर होता है। जैसे कि आपको मालूम है यकम मई मजदूरों का आलमी दिन है, तो मैं तोकीर जैसे बच्चों को अप्रिशिएट करता हूँ कि इन्होंने कभी भी माजूरी को अपनी कमजोरी नहीं बनाया। मजदूर तौकीर अहमद ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि यकम मई को छुट्टी मनाने की बजाय मजदूरों को रिलीफ देकर उनका बोझ कम कर दें ताकि उनकी जिंदगियों में भी आसानियां आ सकें। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज, रहीम यार खान। बताते चलें आपको, मुजफ्फरगढ़ के छोटे होटल्स पर काम करने वाले मजदूरों को पता ही नहीं कि आज उनका दिन मनाया जा रहा है। छोटे बच्चे स्कूल छोड़कर मजदूरी करने पर मजबूर हैं। यकम मई को पूरी कौम मेहनत कशों के नाम पर छुट्टी मनाती है, मगर मजदूर इस रोज भी 2 वक्त की रोटी के लिए पसीना बहाता है। शाहिद भी इन्हीं में से एक है जो मौसम की सख्ती से बेनियाज होकर आज भी घर का चूल्हा जलाने की तगोदो में मसरूफ है। सख्त सर्दी हो या कड़ी धूप, बादल बरसें या चलें तेज हवाएं, शाहिद सूरज तुलू होते ही मेहनत मजदूरी के लिए घर से निकल जाता है, इस उम्मीद के साथ कि शाम को मिलने वाली दिहाड़ी से इसके घर का चूल्हा जलेगा। अपने हकूक से लाइल्म दिहाड़ीदार मजदूर कम उजरत मिलने और हुकूमत की अदम तवज्जो से परेशान दिखाई देता है। दिन है मजदूरों का, आज छुट्टी का दिन है। जो सरकारी मुलाजिम है, जो अमीर लोग हैं, वो सब की छुट्टी है सर।
हमारा दिल भी करता है छुट्टी करने को, जो इतनी महंगाई है, इतने हालात ख़राब हैं, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, हम फिर भी अपनी ड्यूटी पे खड़े हैं। छुट्टी भी हो तो फिर भी हम नहीं कर सकते। मुजफ्फरगढ़ में कमसिन बच्चे भी स्कूल छोड़कर मजदूरी करने पर मजबूर हैं। बच्चों का कहना है कि मजदूर आज भी भूख, अफलास और बेबसी की जिंदगी गुजार रहा है, जबकि हुकूमत मजदूरों के हालात को बदलने के लिए कोई इकदाम उठाते नजर नहीं आ रही। हमें तो कुछ पता भी नहीं इस बारे में, भी आलमी दिन है मजदूरों का, सब कह रहे हैं, लेकिन सुन रहे हर बंद के मुंह से, हमें पता भी नहीं इस बात का। खर्चे पूरे नहीं होते, महंगाई इतना है, हम मजदूरी कर रहे हैं, क्या करें। मौसम की सख्ती हो या लोगों का रवैया, मेहनत करने वाले शाहिद का हौसला चट्टान जैसा मजबूत है, जिसने गुर्बत को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी मेहनत से अपनी ताकत बनाया है। कैमरा टीम के हमरा आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़। दुनिया भर में जहां आज मजदूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है, वहीं मुल्तान में चाइल्ड लेबर के कवानीन की खुलेआम खिलाफ वर्जी जारी है। नन्हे बच्चे दुकानों पर काम करके घर वालों के लिए रोजगार कमाते हैं, जबकि मुतालिका इदारे इस पर खामोश तमाशाई बने हुए हैं। अपने नन्हे हाथों से बड़े काम करता ये है 12 साला अली हसन, जो गुज़िश्ता 6 साल से मैकेनिक की दुकान पर काम करता है। खिलौनों से खेलने की उम्र में ये बच्चा पुर्जे साफ करने में दिन गुजारता है। अली हसन ना सिर्फ मोटर बाइक्स को ठीक करता है, बल्कि अपने उस्ताद को पानी पिलाने से लेकर पुर्जे साफ करना भी अली हसन की जिम्मेदारी है। मोटरसाइकिलों का काम करता हूँ। 6 साल से काम कर रहे हो। अभी कितनी उम्र है आपकी? 12 साल। 6 साल की उम्र से काम कर रहे हो। हाँ जी, 8 बजे आ जाता हूँ, फिर ये ना फिर मोटरसाइकिल में काम करता हूँ, बाकी सारा काम कर लेता हूँ, बाकी इंजन का काम नहीं कर सकता, बस वो भी सीखने वाला हूँ बस। अली हसन की उम्र के बच्चे जब बस्ता उठाए स्कूल जाते हैं तो वो इन्हें दूर से हसरत भरी निगाहों से देखता है। 12 साला बच्चे का कहना था कि पढ़ाई इसके नसीब में नहीं, बस वो बड़ा होकर मैकेनिक ही बन सकता है। अली हसन के उस्ताद का कहना है कि वो इसे काम सिखा रहे हैं। इनका इस बच्चे पर एहसान है कि वो इसे किसी बुरी सोबत में नहीं पढ़ने दे रहे। फारिग फिर रहा था, बस को बुला के मैंने अपने पास खड़ा किया हुआ, पहले छोड़ गया था ये काम, फिर मैं अपने पास खड़ा किया, चलो ये फारिग ना फिर पूरे काम में न पड़े, मेरे पास खाना शाना भी खाता है, थोड़ा बहुत खर्चा भी लेते, शाम को चला जाता है। दूसरी तरफ चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का दावा है कि इन्होंने रवां साल अब तक चाइल्ड लेबर का शिकार 140 बच्चों को रेस्क्यू किया है, जबकि लेबर डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक चाइल्ड लेबर करवाने वाले 99 दुकानदारों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। इसके बावजूद अली हसन जैसे बच्चे आज भी खुलेआम अपना बचपन इन दुकानों पर गुजारते नजर आते हैं। लेबर डिपार्टमेंट का दावा है कि वो चाइल्ड लेबर को खत्म करने के लिए भरपूर तरीके से काम कर रहे हैं, जबकि अली हसन जैसे कमसिन बच्चे शहर भर में दुकानों पर खुले आम काम करते दिखाई दे रहे हैं, जो कि इदारे की कारकर्दगी पर एक सवालिया निशान है। कैमरामैन मोहम्मद फहीम के साथ अलशफा आसिफ, मुल्तान में रिक्शा और टैक्सी ड्राइवर्स यूनियन के ज़ेर-ए-इत्तिमाम मजदूरों की आलमी दिन पर रैली निकाली गई और सदर परवेज बोतला की क़यादत में रिक्शों की बड़ी तादाद रैली में शामिल हुई। शुरका ने हाथों में कौमी परचम और लेबर डे की मुनासबत से बैनर्स उठा रखे थे। 1 मई मजदूर डे। मुल्तान में रिक्शा ड्राइवर्स ने मजदूरों के आलमी दिन को भरपूर अंदाज में मनाया। जिले सदर पासबान रिक्शा और टैक्सी ड्राइवर्स मोहम्मद परवेज बोतला की क़यादत में यौम मजदूर रैली निकाली गई। मुजाहिरीन ने हाथों में कौमी परचम लहराए। लेबर डे की मुनासबत से बैनर्स भी उठा रखे थे। मुजाहिरीन ने मजदूरों के हकूक के इस्तेहसाल पर नारेबाजी की। सदर परवेज बोतला का कहना था कि मजदूर की छुट्टी का आलमी दिन तो मनाया जा रहा है, मगर हुकूमत इनके हकूक के लिए पॉलिसियां भी बनाए। मजदूरों के लिए हम ये हर साल मनाते हैं, शवागों के मजदूरों के लिए उनको अप्रिशिएट करते हैं। हुकूमत हर साल पॉलिसियां बनाती है मजदूरों के लिए, लेकिन वो पानी में बह जाती हैं। आप ये बताएं कि एक मजदूर की तनख्वाह 18,000 रुपये है, 12 घंटे फैक्ट्री में ड्यूटी ली जाती है। क्या 18,000 में इनका तो पानी भी पूरा नहीं होता? हमारे मजदूर आदमी कैसे कहाँ से खाएं? 18,000 में कहाँ से बच्चे पढ़ाएं? मुजाहिरीन का कहना था कि मजदूर की उजरत बहुत कम है। बढ़ती हुई महंगाई ने मजदूर को जीने के काबिल नहीं छोड़ा। बच्चों की तालीम, बेटियों की शादियां, रोज का खाना, ये सब मुश्किल हो चुका है। मजदूर तो हर काम का अहम जुज़ है, मगर उसे अहमियत नहीं दी जाती। मजदूर तो गाड़ी उठाने वाला होता है, मजदूर रोड पे जो काम कर रहा है वो होता है, मजदूर जो रिक्शा चलाने वाला मजदूर होता है, मजदूर मेहनत मजदूरी करने वाला मजदूर होता है। ये जिम्मेदार क्या है? ये फैक्ट्री मालकन क्या है? ये सिर्फ हमको धोखा देने के अलावा इन्होंने दिया क्या आज तक हमें? खर्चे बहुत ज्यादा है, मजदूर का गुजारा बहुत मुश्किल है, तो मजदूर के लिए कुछ ना कुछ ऐसे इक़दाम किए जाए कि जिससे मजदूर को फैसिलिटीज मिल सके और उसकी तनख्वाहें बढ़ाई जाए। गरीब बंदे की रोटी रोजी नहीं पूरी होती, बहुत मसाइल हैं, घरों के हालात हैं, बीमारियां हैं, सब कुछ है, लेकिन बहुत मुश्किल बात है। मजदूरी जो रह गया ना आटे जोगा, ना चीनी जोगा, ना घी जोगा, मजदूर किसी काम का नहीं है। अब मजदूर सिर्फ मजदूरी करता रहे, भाई यही पूरी पड़ती है, ना गैस का बिल, ना बिजली का बिल, ये कुछ नहीं पूरा होता।
मुजाहिरीन ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि मजदूर की कम अज कम उजरत 50,000 रुपए मुकर्रर की जाए और उनके हकूक का इस्तेहसाल बंद किया जाए। कैमरामैन मोहम्मद कामरान के साथ शकील सुल्तान, रोही, मुल्तान। मुल्क भर की तरह रुझान में भी मजदूरों का आलमी दिन मनाया गया, मगर गुर्बत, महंगाई और हालात के मारे मजदूरों की आलमी दिन से बेखबर रही। मजदूर आज भी रोजगारी की जुस्तजू में मगन रहे। कुचल कुचल के न चल फुटपाथ को इतना, यहाँ रात को मजदूर ख्वाब देखते हैं। यकम मई को मजदूरों के आलमी दिन के तौर पर मनाया जाता है। महंगाई के इस दौर में निजाम जिंदगी को चलाने के लिए मजदूर अपने आलमी दिन से बेखबर है। आज भी मजदूर रोजी की जुस्तजू में मगन है। 700-800 दिहाड़ी है, क्या करूँ असा मजदूर केड़े वनू रोल वनू असा तंग हो सा हर शइ करो केड़ी शइ पुजू असा न सब्जी पहुंच सकदो न घर के खर्चे पहुंच सकदो केड़े वनू असा असा ज़लील हूं शइ वास्ते। बस अपील है असाडी मजदूरी वधाई वने, इहा असाडी दरख्वास्त है। मजदूर इंसानी तरक्की व तमद्दुन का अहम जुज़ है। हुकूमत मजदूरों को उनका हक देने के लिए अमली इक़दामात करे। कैमरा टीम के साथ असलम सागर, रोही, रुझान। मुल्तान में लेबर डे पर मजदूर खवातीन को खराज तहसीन पेश करने के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया। ऑल पाकिस्तान वुमेन एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम सजी तकरीब में 64 मजदूर खवातीन ने शिरकत की। पाकिस्तान वुमेन एसोसिएशन के ज़ेरे एहतमाम मजदूर खवातीन को खराज तहसीन पेश करने के लिए तकरीब का इनेकाद। तकरीब में मेहनत मजदूरी करने वाली खवातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब में मजदूर खवातीन को तोहफे दिए गए और इनके लिए खाने का भी एहतमाम किया गया। मजदूर तबके से और फैक्ट्री वर्कर्स, भट्टा पे जो ईंटें बनाने के होते हैं उनको बुलाया था और उनके लिए हमने अपने अफवाह पे बेगम फरूख मुख्तार साहबा की तरफ से, फैसल मुख्तार साहबा की तरफ से और हम सब ने एग्जेक्टिव्स ने इसको यकजहती का दिन करार दिया था कि हम मजदूर के साथ हैं। भुट्टा मजदूर खवातीन भी है जो घरों में काम करती हैं, जो सिलाई सेंटर चला रही हैं, जो ट्यूशन पढ़ा रही हैं, तक सारी खवातीन होती और उनके ऑनर में हमने प्रोग्राम रखा और हमने इनको बताया कि हम सब एक हैं, क्योंकि आप भी मेहनत करती हैं और हम भी जो वर्किंग मैन है हम भी मेहनत करती हैं, क्योंकि मेहनत में ही अजमत है। ज्वाइंट सेक्रेटरी तहमीना मुनीर का कहना था कि आज इन खवातीन का दिन है जो सारा दिन मेहनत मजदूरी करती हैं। आज हमने इनको तोहफे दिए हैं और इनके साथ खाना भी खाया है। इनके हकूक के लिए आवाज उठाना हमारा फर्ज है। मजदूर की तनख्वाह इतनी नहीं है जितने अखराजात उसके होते हैं, जितनी महंगाई है। इस हवाले से मैं ये कहना चाहूँगी, काइंडली रिक्वेस्ट है आप सबसे, आप वालों से भी मेरी गुजारिश है, जितनी उन्होंने आप हमारे लिए किया उसके लिए शुक्रिया बहुत बहुत। मजीद मैं ये चाहूँगी कि हमारे बच्चों की अखराजात के लिए कुछ हमारे साथ ताउन किया जाए और मतलब कुछ राशन का, जिस तरह घर के इंतजाम का कुछ हमारे साथ ताउन किया जाए। तकरीब में शरीक खवातीन का कहना था कि हमें खुशी है कि आज के दिन हमें याद रखा गया है। हम चाहते हैं सरकारी सतह पे हमारी कम उजरत के मुतालिक बात हो। 32,000 में हमारा गुजारा मुश्किल है, हुकूमत हमारे लिए भी कुछ करे। कैमरामैन मुगीश शहजाद के साथ अरशबा आसिफ, रोही, मुल्तान। अभी हम बात कर रहे हैं 1 मई मजदूरों का आलमी दिन और मजदूर ही इससे बेखबर हैं। लेबर डे पर है सबको छुट्टी, लेकिन मजदूर मामूल के मुताबिक काम कर रहे हैं। जनूबी पंजाब की दही खवातीन आज भी काम करने में मसरूफ रहीं। मजदूरों का आलमी दिन और मजदूर ही बेखबर। जनूबी पंजाब के दही खवातीन मजदूर के आलमी दिन पर भी काम में मसरूफ। खेतों में काम करने वाली खवातीन मजदूर अपने हकूक से लाइल्म हैं। गरीब लोग ज़ाहिर है मजदूर आलमी दिन ज़ाहिर मजबूरी से अपनी रोजी का सिलसिला करने, अगर एक दिन मजदूरी से ना जाऊँ तो ज़ाहिर बच्चे भुखे रासन। हुकूमत तक एक पैगाम है, मजदूरों की हेल्प करें गरीबां दी। खेतों में काम करने वाली खवातीन का कहना था कि नहीं पता मजदूर का आलमी दिन क्या होता है, इन्हें तो काम करके अपना और बच्चों का पेट पालना है। मजदूर डे का अगर कोई मकसद है तो हमारी उजरत बढ़ाई जाए। पालने बच्चों का ढेर पालने जैसा मिलती कशा नहीं गिनाऊं, न राशन न कशा मिल रही है, क्या करो वाल। खवातीन का मजीद कहना था कि हुकूमत इन्हें बराह रास्त रिलीफ देने के लिए पॉलिसियां बनाए। कैमरामैन एडी नवाज के साथ अली रियाज, रोही, मुल्तान। 1 मई आलमी योम मजदूर पर रोही के प्रोग्राम न्यूज नाइट में रेलवे मजदूर का अनोखा एहतजाज। मजदूर ने सिर पर बिजली गैस के भारी भरकम बिल, हाथों में चीनी के आटे के थैले और मुंह पर ताला लगाकर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। आलमी योम मजदूर पर मुल्तान में भी दिन भर रैली और सेमिनार्स का सिलसिला जारी रहा। रेलवे मुलाजिम मालिक सिंधी ने मुल्तान प्रेस क्लब के बाहर अनोखे अंदाज में एहतजाज रिकॉर्ड कराया। ये बाजी भूख की बाजी है, ये बाजी भूख की बाजी है, ये बाजी तुम ही हारोगे, हर घर से भूखा निकलेगा, तुम कितने भूखे मारोगे। मजदूर ने सर पर बिजली गैस के भारी भरकम बिल और बाजों पर आटे चीनी के थैले उठाने के साथ मुंह पर ताला भी लगा रखा था।
न्यूज नाइट प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए मजदूर का कहना था कि हुकूमत की मजदूर दुश्मन पॉलिसियों ने हमारी जिंदगी मुश्किल बना दी है। 70 साल 75 साल हो गए हैं, हम पे किसी रैम नहीं खाया, हमारी तनख्वाहें दिन में गिरती जा रही हैं, हमें मजदूरी नहीं मिलती, हमारे बच्चे रात को पकड़ करके सोते हैं। खुदारा हुक्मरानों, एसी में बैठने वालों, कुछ सोचो, इस मजदूर के बारे में सोचो। गरीब मजदूर ने रोते हुए कहा कि हमारे बच्चे रात को भूखे सोते हैं, हुकूमत मजदूर का कुछ तो ख्याल करे। सोचो, इस मजदूर के बारे में सोचो जो आज रो रहा है, उसके बच्चे भूख से रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, तो पूछने वाला नहीं है। और अकल के लाख उन लो, हमारी हालत पर रहम करो। प्रोग्राम न्यूज नाइट में गुफ्तगू करते लेबर यूनियन के रहनुमाओं ने मुतालबा किया कि पार्लियामेंट में मजदूर के लिए भी मखसूस नशिस्तें मुकर्रर की जाएं। न्यूज नाइट टीम के हमरा बिलाल नियाजी, रोही, मुल्तान। दुनिया भर की तरह जनूबी पंजाब में भी मजदूरों का आलमी दिन भरपूर अंदाज से मनाया गया। लेबर डे का मकसद शिकागो के मेहनत कशों की जद्दोजहद को याद करना है। शहर शहर तकरीबात, सेमिनार्स और रैलियों का इनेकाद किया गया। 1 मई मजदूरों का आलमी दिन। डेरा गाजी खान में आल पाकिस्तान बल्दियाती वर्कर्स का कचहरी चौक पर एहतजाज। PHA मुलाजमीन को 2 माह से तनख्वाहें अदा न हो सकें। मुजाहिरीन का कहना है कि हुकूमत मजदूरों को हक नहीं दे रही। उधर मुबारकपुर, हासिलपुर और खानकाह शरीफ में भी मजदूरों का आलमी दिन मनाया गया, लेकिन मजदूर अपने ही आलमी दिन से लाइल्म है। कहते हैं महंगाई के इस दौर में छुट्टी का सोच भी नहीं सकते। एक दिन भी काम न करें तो बच्चे भूखे रह जाते हैं। ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਸ ਗਰੀਬੀ ਗੁਰਬਤ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਜੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕੋਈ ਇਲਤਜਾ ਕਨੇ ਵੇ ਸਭ ਕੁਝ ਆਲਮੀ ਦਿਨ ਕਿਤੇ ਛੁੱਟੀ ਦਿਓ, ਛੁੱਟੀ ਕਿਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਖਰਚਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਬਾਲ। सो जाते हैं फुटपाथ पे अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते। पिपला, कायमपुर, कहरोड़ पक्का और बूरेवाला में मजदूरों के आलमी दिन की मुनासबत से तकारीर। मजदूर तबका छुट्टी का ख्वाब दिलों में बसाए आज भी काम में मसरूफ रहा। कहते हैं कि आलमी दिन है लेकिन भूख की तो छुट्टी नहीं, छुट्टी करके अपने बच्चों को भूखा नहीं मार सकते। मजदूर तबका महंगाई की चक्की में पिस रहा है, हुकूमत कोई रिलीफ नहीं दे रही। मेहनत कशों का कहना है कि एक दिन के 600 रुपए मिलते हैं, कैसे गुजारा करें। छुट्टी तो अफसरों की है, हम तो आज भी दिहाड़ी की तलाश में हैं। छुट्टी ना करिए तो फिर बच्चों का पेट पलता है। महंगाई बहुत ज्यादा है, मजदूरी बहुत घट है। लिया में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जेर एहतमाम लेबर डे पर रैली का इनेकाद किया गया। रैली में सियासी और समाजी शख्सियात समेत मजदूरों की कसीर तादाद ने शिरकत की। शुरका का कहना था कि मौजूदा हुकूमत में किसान और मजदूर तबाहाली का शिकार है। उधर छबकला, जहानिया और बखर में भी मजदूरों का आलमी दिन भरपूर अंदाज से मनाया गया। आलमी दिन की छुट्टी से बेखबर मजदूर आज भी रोटी कमाने में मसरूफ। कहा कि मजदूरी नहीं करेंगे तो खाएंगे कहाँ से। एक दिन भी मजदूरी ना करें तो घर का चूल्हा नहीं जलता। आलमी दिन का पता नहीं, 2 वक्त की रोटी की फिक्र है। छुट्टी करेंगे तो बच्चों को क्या खिलाएंगे। का इनेकाद करती है और हमारा मुतालबा है कि पाकिस्तान जो है मजदूर की उजरत वो 1 तोला सोना के बराबर की जाए। जे तक मजदूरी न करो ये तक बच्चों का पेट नहीं पलता। साडे बच्चे पढ़ते पे उन्होंने फीस अदा नहीं कर सकते। सबको ये पता को नहीं आज केरा दिहाड़े ऐसे छुट्टी की है, करनी है कि नहीं करनी। इन्नी महंगाई दे विच असीं किस तरह छुट्टी कर सकते। असीं कमा के जावांगे ते साडे बच्चे खाणगे। लुडन, सादिकाबाद, दुनियापुर और जामपुर में भी मेहनत कशों के आलमी दिन पर रैली का इनेकाद किया गया। महंगाई के इस दौर में गुर्बत, बेरोजगारी और कम उजरत मजदूरों के बड़े मसाइल हैं। मेहनत कशों का कहना था कि महंगाई की वजह से आज भी छुट्टी नहीं कर सके। गरीब को पता नहीं है ये मजदूर डे होता क्या। मजदूर को ये पता है कि सुबह मैंने उठना है, अपने बच्चों की कफालत के लिए रोजी करनी है। आईने पाकिस्तान पे अमल दरामद करते हुए मजदूरों के हकूक उनको अदा करे, उनकी उजरत पूरी दी जाए। इस हवाले से कि हमने शिकागो के शोधा को खराज तहसीन पेश करने के लिए ये प्रोग्राम किया और हमारा जो एहतजाज है इस निज़ाम के खिलाफ है, इस तबकाती निज़ाम के खिलाफ। मुल्क में अगर महंगाई कम होती तो वो भी आज के दिन आराम कर सकते थे। कहा कि 21वीं सदी में भी मजदूर गुलाम है। हुकूमत पूरी उजरत और सस्ती अशिया की फराहमी को यकीनी बनाए। बढ़ती हुई महंगाई ने मजदूरों को खुदकशी पर मजबूर कर दिया है। एक दिन मजदूरी ना मिले तो फाकों की नौबत आ जाती है। भावलपुर में भट्टा कश्त पर काम करने वाले मजदूर आज भी अपने हुकूक से लाइल्म हैं और भावलपुर में 3.5 से 4 हजार अफराद बलवास्ता भट्टा मजदूरी के काम से मुंसलिक हैं। 1 मई को मजदूरों मेहनत कशों के आलमी दिन के तौर पर मनाया जाता है। मजदूरों के आलमी दिन पर भी बहावलपुर के भट्टा खश्त मजदूर अपना हक हासिल करने में नाकाम नजर आते हैं। जिस तबका के नाम पर आम तातील की जाती है वो अपने हकूक तो क्या छुट्टी जैसे बुनियादी हक से भी लाइल्म है। मजदूरी तो करनी है, सब जुम्मे छुट्टी होती है। वो भी जुम्मा कपड़े धोक दो से के डोक सोक ठीक है चल लगी हो से अगे पीछे सब छुट्टी कहनी होती। सारा टब्बर ही काम करे ने, धिया नूहा आ परले नहीं टुकर पकदा साडा। जे तो नहीं कमाऊ ना सब कुछ छुट्टी नाल क्या है, छुट्टी होवे चाहे ना होवे।
महकमा लेबर के अदाद शुमार के मुताबिक बहावलपुर में 290 भट्टा खश्त हैं, जहां 3500 से 4000 अफराद बिलवास्ता मेहनत मजदूरी से मुंसलिक हैं, जिनमें से 1/4 तादाद खवातीन की है। ज्यादातर मजदूरों के पास न मालकाना हकूक हैं, न ही सेहत कार्ड और मजदूर कार्ड हैं। इनके बच्चों के लिए मुफ्त तालीम का भी कोई बंदोबस्त नहीं है। बड़े पैसे कटे की तेना ट्राले घेंदे बेच छोड़े न कबाड़े गाले है काका चढ़न दे करण पे है ना, कोई मजदूरी दे विच सिर्फ 20-25 किलो का मेरा आटा लग वेंदे घर दा, इतने अखराज हैं मेरे। हुकूमत पंजाब ने मजदूर की कम अज कम उजरत 32,000 रुपए माहाना मुकर्रर कर रखी है। बटा खश्त पर काम करने वाले मजदूरों पर इस कानून का इतलाक भी नहीं हो रहा। बटा खश्त पर रोजाना 2 से 3 अफराद मिलकर 1000 ईंट बना लेते हैं, तो इनको हफ्तावार 6000 रुपए दिए जाते हैं। इस तरह एक माह में 2 से 3 अफराद 30,000 रुपए उजरत हासिल करते हैं, जो फी कस माहाना 10,000 बनती है। असा सही काम करने आने ताजी खाने आने कोई बचत थी वे तो वाली आई, महंगाई बड़ी थी पिए हुन आटे थैला देखो ना, पहले 1350 ही पहुंच गया, असा आटा ही कला नहीं पूरा कर सकते, ऐसा क्या करूं। महकमा लेबर वेलफेयर भी भट्टा खश्त पर कम से कम उजरत नाफिज करवाने में नाकाम नजर आता है। महकमा की रिपोर्ट के मुताबिक 1 साल के दौरान कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 80 FIRs दर्ज करवाई गयी और 1.5 लाख से 2 लाख रुपए के जुर्माने किए गए हैं, जबकि मजदूरों और उनकी फैमिलीज का डेटा भी नए सिरे से मुरतब किया जा रहा है। मियांवाली डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब में योम मजदूर के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब की सदारत सीनियर सहाफ़ी मलिक नेक मोहम्मद एडवोकेट ने की है, जिसमें सहाफ़ियों समेत मजदूरों की कसीर तादाद ने शिरकत की। डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब में मजदूरों के आलमी दिन पर तकरीब का इनेकाद किया गया। मलिक नेक मोहम्मद एडवोकेट का रोई से गुफ्तगू में कहना था कि शिकागो के शहीद मजदूरों को खराज तहसीन पेश करते हैं। मजदूरों से 14 से 15 घंटे काम लिया जाता था। शिकागो के मजदूरों की शहादत की वजह से दुनिया भर के मजदूरों को आसानी मिली। आज मजदूर 7 से 8 घंटे काम कर रहे हैं। यौम मई है, ये 1886 में शिकागो में मजदूरों ने अपने मुतालबात के हक में जब एहतजाज किया तो उन 79 मजदूरों पर गोली चलाई गई और बहुत से मजदूरों को शहीद किया गया। उस वक्त मजदूरों के हालात बहुत बदतर थे, 14-14 घंटे उनसे मजदूरी ली जाती थी। ये उसी जद्दोजहद का नतीजा है कि आज पाकिस्तान में और सारी दुनिया में मजदूर अपने सही काम पे काम कर रहे हैं, 5-6 घंटे और 7 घंटे काम कर रहे हैं, और ये जद्दोजहद अब तक हमेशा जारी रहेगी और उन शहीदों को याद रखा जाएगा। सीनियर सहाबी ताहिर साकी ने नज़्म की सूरत में मजदूरों को खराजे तहसीन पेश किया। भारी ईंटें नाजुक हाथ उठाएगा, ये सिरा भी किस्मत के सर जाएगा। सोने को हम मट्टी मट्टी कर बैठे, इस मट्टी को सोना कौन बनाएगा। तकरीब में जिला भर के सहाफियों समेत मजदूरों की कसीर तादाद में शिरकत। कैमरामैन सिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज मियांवाली।